अब देखो, ये आप ऑलरेडी जानते हो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना सीखा होगा आपने, सीखा नहीं सीखा? हाँ बस उसी तरह क्रॉस चलता है, राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है। इधर देखना बच्चा, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, इधर देखना बच्चों। मैंने कहा ये होता है ए क्रॉस बी, ये होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इनटू क्या होता है एन कैप। ठीक है, तो इसको बेसिकली आप क्या लिखते हो, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू क्या एन कैप। यानी इसके बाद सॉल्व होके जो आएगा वो क्वांटिटी क्या होगी बच्चा, वेक्टर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पूरी क्लास बोर्ड से देखना, ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये आपका वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर बी, ठीक है, ये आपका थीटा, ये राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है। कैसे, ए क्रॉस बी, यानी क्रॉस के बाद जो वेक्टर होता है वो ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। ये जो ईटा वेक्टर होता है जो सॉल्व होके आता है वो ऐसे होता है। समझ गए मेरी बात? ईटा वेक्टर कैसे होता है, ये प्लेन के बाहर। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं बनाना, तो बोर्ड पे ही पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। एन कैप हम यहां दिखाते हैं। तो बेसिकली एन कैप कहां पे होता है, ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर। कभी भी आपसे कहा जाए कोई वेक्टर निकालो जो दो गिवन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, बात समझ में आया? एक वेक्टर निकालो जो दोनों गिवन वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो आपको सिंपल उसका क्या निकालना है बच्चा, क्रॉस प्रोडक्ट। बात समझ गए? नहीं समझ में आई? आगे पहले ये बताओ। yes, sir. कभी भी आपको दो वेक्टर दिया हो और उसके दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, दोनों के क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, तो सिंपल ए क्रॉस बी निकालो। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। अब देखो, अगर मान लो, मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूं, ए बराबर A1 आई है, A1 A2 A3 कांस्टेंट होंगे, A2 J है, A3 K है। ठीक है, बी बराबर आपका B1 आई है प्लस B2 J है प्लस B3 K है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, मुझे ए क्रॉस बी चाहिए, ए क्रॉस बी चाहिए, तो इसका तरीका क्या है, पहले लिखोगे आई जे और के, फिर क्या A1 A2 A3, फिर क्या B1 B2 और B3। मेरे ख्याल से वेक्टर क्रॉस निकालना आपने 11th में भी सीखा होगा, हाँ या ना बच्चों? हाँ पूरी क्लास हाँ सर। लिखो इसे। डन सर। एवरीवन ठीक है, अब इधर देखो बच्चा, इसमें छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना और जो चीजें बताऊंगा उसे ध्यान रखना। उसके अलावा 50 चीजें दी होंगी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा बच्चों, पहले छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ये इसके इक्वल नहीं होता, ये किसके इक्वल होता है, बात समझ में आया? ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, यानी ऑर्डर चेंज करोगे, क्या चेंज करोगे, ऑर्डर चेंज करोगे, तो यहाँ पे वेक्टर बराबर नहीं होता। जैसे ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो जाता है, लेकिन क्रॉस में जो पहले लिखा है उसे पहले लिखोगे, जो बाद में लिखा है उसे बाद में। आप ये लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। अगर आपने ऑर्डर चेंज किया तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, ऑर्डर चेंज किया तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस, इन द केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, इन द केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इसके बाद नेक्स्ट वन, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और
पाई। तो आप ये बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा? मॉड ए मॉड बी साइन 0 इंटू ईटा, यानी अगर थीटा 0 या पाई तो ए क्रॉस बी क्या होता है? बात समझ में आया? इससे क्या हुआ बेटा? यानी ए इज पैरेलल टू बी या कोलिनियर विथ बी। देखो जब भी परपेंडिकुलर का कंडीशन कहता है तो हम डॉट जीरो करते हैं, जब भी परपेंडिकुलर का कहता है तो हम क्या जीरो करते हैं? डॉट। और जब भी पैरेलल का कहेगा तो क्या जीरो करोगे बच्चा? क्रॉस। क्रॉस। ठीक है, जब भी पैरेलल का कहेगा तो क्रॉस। अब इधर देखना बच्चा, एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं, कई जगह यूज होगा। अगर आपसे कहे इफ ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो हमने कहा भैया हमें ये तो नहीं पता ए क्रॉस बी बराबर क्या दिया हुआ है आपने? बी क्रॉस सी। तो मैंने लिखा माइनस सी क्रॉस बी, ऑर्डर चेंज किया तो बाहर माइनस आ गया। ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये इधर आ गया। अब हमने ए प्लस सी एक साथ लिया, ए प्लस सी एक साथ लिया, क्रॉस में क्या आया? बी बराबर क्या हुआ? 0। पूरी क्लास देखते रहना, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा काम आता है। अब हमारे पास क्या आ गया बच्चा? ए प्लस सी पैरेलल टू क्या हो गया? बी हो गया, आया ना? यस। इससे हमें ये पता लग गया ए प्लस सी अगर बी के पैरेलल है तो ये लैम्डा बी हो जाएगा। शुरू का लेक्चर याद करो, ठीक है? तो ए बराबर क्या? माइनस सी प्लस लैम्डा बी। अगर आपने ऐसा कुछ दिया तो हम क्या, अगर आपने ऐसा कुछ दिया तो हम ये रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? इसका मतलब क्या होता है? आपको एग्जैक्ट ऐसा ही दिया होगा और इसी टाइप से ऑप्शन दिया होगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैसे पुरानी चीजों को कोरिलेट कर रहा है। पहला पॉइंट। इसके बाद आई क्रॉस आई हो, चाहे जे क्रॉस जे हो, चाहे के क्रॉस के हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं? 0, क्योंकि सारे के सारे कोलिनियर। ठीक है, अल्टीमेटली हम ये भी कहते हैं ए क्रॉस ए वेक्टर, अगर दो वेक्टर सेम है तो उनका क्रॉस क्या होता है? 0। ठीक है, नेक्स्ट वन, आई जे के जो होते हैं, आई जे और के, ये सर्कुलेंट होते हैं। पहले से पता है, ठीक है? नहीं तो ये रिजल्ट तुम्हें ध्यान रखने पड़ेंगे। ये समझ लो 11th की ही बात है। आई जे और के क्या होते हैं? सर्कुलेंट। आई, तुम कहीं से चालू करो, आई क्रॉस जे को क्या लिख सकते हो? के। कोई भी दो लो, आई क्रॉस जे यानी के। जे क्रॉस के क्या होगा? आई। आई। के क्रॉस आई क्या होगा? जे। जे। तो अल्टीमेटली ये डायग्राम ही सफिशिएंट है ये सब बनाने के लिए। ये बात समझ में आई पूरी क्लास? यस सर। नोट डाउन करो इसे। तो वेक्टर अलजेब्रा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है? सोचो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? तो करता है। फिर पूछ क्यों रही है? क्रॉस चेक कर रही है। देखो फटाफट।
डन सर। एवरीवन, यस सर। इसके रिजल्ट थोड़ा ध्यान से देखना। ये क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा दिमाग वाला होता है डॉट के कंपेयर में। डॉट क्या है, सिंपल होता है, उसमें स्केलर आ रहा है, लेकिन यहाँ वेक्टर आ रहा है, तो सब तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की तरह सोचना है, कोई खास बात नहीं है इसमें। ठीक है, अब जो जो चीजें बता रहा हूँ पहले बोर्ड पे देखना, फिर लिखना बच्चा। पूरी क्लास पहले सिर्फ बोर्ड पे देखो, फिर लिखना। अब मैंने कहा बच्चे, मैंने कहा एक पैरेललोग्राम है। एक क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। इसका जो एडजेसेंट साइड्स है, मैंने कहा ए बी सी और डी, पैरेललोग्राम है। इसका एडजेसेंट साइड ये क्या है? ए। इसका एडजेसेंट साइड ये क्या है? बी। तो अगर पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड दिया, उसका एरिया चाहिए, तो सीधा मॉड ए क्रॉस बी। तो ये बोर्ड पे देखना। उसके बाद मैंने कहा एक ट्राइंगल है। ठीक है, सब लोग बोर्ड पे देखना। ए के सामने वाले ट्राइंगल का साइड, ठीक है, ए के सामने वाले ट्राइंगल का साइड ए है, बी के सामने वाले ट्राइंगल का साइड बी है, सी के सामने वाले ट्राइंगल का साइड सी है। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होता है, इस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ मॉड ए क्रॉस बी, या फिर हाफ मॉड बी क्रॉस सी, या फिर हाफ मॉड सी क्रॉस ए। तो ये मॉड ए क्रॉस बी क्या होगा? ए इंटू बी साइन सी। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से भी आता है। मॉड ए मॉड बी साइन थीटा हो जाता है। तो आप तो ये समझो कि अगर साइड दिया है तो एरिया का फॉर्मूला क्या है। ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैंने कहा, पूरी क्लास बोर्ड पे देखना, मैंने कहा भाई एक ट्राइंगल है जिसका ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, सी का पोजीशन वेक्टर सी है। अब यहाँ पे आपको पॉइंट्स नहीं दिए। क्या दिया है बच्चा? सॉरी, साइड्स नहीं दिए, साइड्स नहीं दिए। क्या दिया है? पॉइंट। पॉइंट्स दिया है। तो इस केस में देखो, यहाँ साइड्स दिया है, यहाँ साइड्स दिया है, यहाँ पॉइंट दिया है। इस केस में इस ट्राइंगल का जो एरिया होता है, ये होता है हाफ मॉड ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस, बात समझ गए? ठीक है, अब देखो, अब हमें इसका लास्ट वाले का प्रूफ जरूरी है। ठीक है, लास्ट वाले को देखो। अब आप ये सोचो, ट्राइंगल का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? बी सी साइन ए, यानी ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस एंगल को मैं बोल दूं जो भी होगा, ठीक है, तो ट्राइंगल का एरिया जो होगा, एरिया इज इक्वल टू हाफ, कहीं पे भी थंब रूल लगा दो, ये क्या ए सी क्रॉस ए बी कह दो। भाई बेसिकली ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? दो साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमने एक साइड ये ले ली, एक साइड ये ले ली, इसका क्या? क्रॉस प्रोडक्ट। और मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चा? पूरी क्लास? यस सर। ठीक है, तो दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो हाफ। ये पोजीशन वेक्टर है, तो ए सी को क्या लिख सकते हो? सी माइनस ए क्रॉस ए बी को क्या लिख सकते हो? बी माइनस ए। ठीक है, हाफ। पूरी क्लास देखना। क्रॉस में एक चीज याद रखना, जो पहले लिखा है वो पहले, जो बाद में बाद में। ठीक है, यहाँ पे सी पहले लिखा है तो क्या आएगा? सी क्रॉस बी माइनस, ये क्रॉस है, देखना ध्यान से, सी पहले ए बाद में, फिर माइनस ए क्रॉस बी, फिर ये प्लस ए क्रॉस ए। ये समझ में आया? ठीक है, अब इधर देखो, जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में। ठीक है, अब ये हुआ हाफ। इधर देखना बच्चा, मैं पूरे में से माइनस बाहर ले रहा हूं। ये सी क्रॉस बी माइनस बाहर आया तो बी क्रॉस सी हो गया। ठीक है, ये सी क्रॉस ए का माइनस बाहर आ चुका है तो प्लस हो गया सी क्रॉस ए, और ए क्रॉस बी का माइनस बाहर हो गया तो ए प्लस का हो गया। ठीक है, उसके बाद ए क्रॉस ए जीरो होगा। मॉड में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस हो जाएगा प्लस, तो हाफ मॉड क्या होगा? पहले ए क्रॉस बी लिख दिया, फिर बी क्रॉस सी लिख दिया, फिर सी क्रॉस ए लिख दिया। ये सबको समझ में आ गया कि उड़ गया बच्चों? पूरी क्लास?
पूरी क्लास, कोई डाउट Sir. इसमें? किसी को जरा भी डाउट इसमें? No, sir. ये एज ए फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए वैसे तो, ठीक है। डेरिवेशन, क्योंकि आगे चल के मैं इस टाइप की कैलकुलेशन करूंगा, इसलिए ये डेरिवेशन मैंने आपको कराया, ठीक है। देखो बच्चा, बिल्कुल आराम से ध्यान से लिख लो इसको। Done, sir. एवरीवन, इतनी थ्योरी से पूरा तुम्हारा क्रॉस निपट जाएगा, ठीक है बेटा। Okay. लिखो क्वेश्चन नंबर 1, पूरी क्लास। लिखो, फॉर एनी वेक्टर ए एंड बी प्रूव दैट ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर, पहला। दूसरा, प्रूव दैट perpendicular distance of the point C from the line joining A and B is B cross C plus C cross A plus A cross B। देखो, वेक्टर में सिर्फ नोटेशन खतरनाक होते हैं। अगर एक बार आपको मतलब समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया? मतलब, तो बहुत आसान लगता है। सिर्फ मतलब समझ में आ गया तो बहुत आसान होता है। थर्ड वन, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। इफ ए बी सी डी बी एनी 4 पॉइंट्स इन स्पेस, be any 4 points in space, prove that mod AB cross CD plus BC cross AD plus CA cross BD
बराबर 4 एरिया ट्राइंगल एबीसी। तीन क्वेश्चन आराम से रफ में अटेम्प्ट करिए, मैं बोर्ड पे कराऊंगा। क्वेश्चन से घबराना मत, कठिन कुछ भी नहीं है। सर बोलो बेटा। सर फर्स्ट वाले की स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए। सिर्फ प्रूफ दैट है बेटा, मॉड ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर मॉड ए स्क्वायर मॉड। सिंपल Okay, प्रूफ sir. दैट है बेटा, सिर्फ प्रूफ दैट। तीनों अटेम्प्ट करो, तीनों मैं कराऊंगा बेटा, आपको रफ में अटेम्प्ट करना। तो देखो, वेक्टर के क्वेश्चन का सिर्फ मेकअप होता है, ठीक है। वेक्टर के क्वेश्चन का सिर्फ मेकअप होता है, क्वेश्चन आसान होता है। इधर देखो बच्चा, पहला ए क्रॉस बी का मॉड, ये क्या होगा? मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और मॉड में ईटा क्या है? यूनिट वेक्टर, वो 1 हो जाएगा, ठीक है। ए डॉट बी का स्क्वायर क्या होगा? मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, और क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या हुआ? मॉड ए स्क्वायर बाहर निकाल लिया, मॉड बी स्क्वायर बाहर निकाल लिया, ये क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बना? कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 बस आ गया। पूरी क्लास क्लियर हुआ ये बात? Yes, sir. Yes, sir. मैं बता रहा हूँ पूरी क्लास, जिस तरीके से वेक्टर बता रहा हूँ इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। बस क्लास में टाइम से आओ, तभी भला होगा। सेकंड देखो, देखो क्वेश्चन का मेकअप है इसमें, क्वेश्चन में कोई दम नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगला देखो, अगला क्या है? पूरी क्लास, प्रूव दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट सी। ठीक है बच्चे, इधर देखना। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत बढ़िया लगता है, होता आसान है। पॉइंट क्या है? सी, जिसका पोजीशन वेक्टर सी। पॉइंट बोला है तो पोजीशन वेक्टर। फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, भैया तो फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग क्या है? ए का ए पोजीशन वेक्टर है, और बी का क्या है बच्चा? B. तो ये कह रहा है ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, पूरी क्लास देखना क्वेश्चन का मतलब। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी इसके बराबर होगा। भैया ये मॉड है, ये मॉड है, यानी कि लेंथ ही होगा। मॉड अपॉन मॉड क्या होगा? लेंथ अपॉन लेंथ। बात समझ गए? तो हमने क्या कहा भैया, ये लेंथ है, अच्छी बात है। तो हमने कहा भैया तुम्हारा जो दिख रहा है हिसाब किताब ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस है, ये हमें सोचने में मजबूर कर देता है कि आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, तो हमने एक ट्राइंगल कंप्लीट किया। एक ट्राइंगल क्या किया बच्चा? कंप्लीट। हमने कहा भैया किसी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस का लेंथ। किसका लेंथ? बेस का लेंथ। बोलो, बेस का लेंथ मॉड बी माइनस ए होगा। अरे बेस लेंथ कितना है? चलो पूरा पूरा लिखते हैं पूरी क्लास को समझाने के लिए। बेस का लेंथ होगा मॉड ऑफ ए बी। भाई मॉड क्या बताएगा? लेंथ, बेस का लेंथ इनटू, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये इनटू है, इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। हाँ या ना बच्चा? पूरी क्लास? Yes, sir. भाई बेस का लेंथ तो मॉड ले लिया, ये क्रॉस की है, इनटू हाइट। बेस इनटू हाइट क्या होता है? एरिया। हाफ बेस इनटू हाइट, मॉड लेंथ हो गया, ये लेंथ हो गया। उसके बाद वेक्टर की दुनिया में हमने क्या पढ़ा है? हाफ। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है जब 3 वर्टेक्स दिए हो? ए क्रॉस बी, सॉरी, प्लस क्या होता है? बी क्रॉस सी, प्लस क्या होता है? दोनों एरिया बराबर होंगे एक ही ट्राइंगल का एरिया, तो ये हाफ से हाफ कैंसिल। अब मॉड ऑफ ए बी क्या होगा? बी माइनस ए बराबर हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। और यहाँ पे क्या था? मॉड ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखो। इनटू क्या था? परपेंडिकुलर लेंथ। तो परपेंडिकुलर लेंथ हमारा कितना आ गया?
परपेंडिकुलर लेंथ बराबर मॉड ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए अपॉन मॉड ऑफ क्या, D minus मॉड ऑफ बी माइनस ए हो चाहे ए माइनस बी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉड में है। ये बात सबको समझ में आई कि गई पूरी क्लास? आ गई सर। बाकी सब क्या प्रवचन सुन रहे बेटा, कबीर के दोए? बाकी सब भी कुछ बोला आगे करो। guys, आगे सर। सिंपल हाफ बेस इनटू हाइट का खेल था यार। done sir. एवरीवन यस सर। देखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, रेगुलर क्लास में आओ, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ ध्यान दो। जेई मेंस हो, एडवांस हो, बोर्ड हो, सब बनेगा। अब कोई क्लास में नहीं आ रहा, सिर्फ रिकॉर्डेड से काम चला रहा है, तो उसका तो फिर भगवान ही मालिक है। ठीक है, कुछ चीजें मैंने आईक्यू जनरेट करने के लिए आपको प्रोबेबिलिटी और वो दे रखा है, हालांकि उसका डिस्कशन तो क्लास में होगा ही होगा, ऐसा थोड़ा कुछ छूटेगा। इधर देखो बच्चा, इसने कहा भाई, देखना कितना मजेदार है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। इसने कहा ए बी सी डी आर 4 पॉइंट इन स्पेस, प्रूव दैट दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। आपने जहां मुझे 4 पॉइंट बोल दिया ना, मेरी तो लॉटरी लग गई। क्या लग गई बच्चा? लॉटरी। क्यों? Lot आपने मुझे बोला 4 पॉइंट। क्या बोला? 4 4 पॉइंट। point. अब तुम लोग देखना मजेदार बात, देखना मैंने क्या सोच के किया। ए का पोजीशन वेक्टर ए सोच लिया, बी का पोजीशन वेक्टर बी सोच लिया, सी का पोजीशन वेक्टर सी, और डी का पोजीशन वेक्टर D प्यारे बच्चों पूरी क्लास कुछ तो बोलो। डी। अबे बस 2 ही 3 बोलेंगे, बाकी सब प्रवचन सुनो, बाकी सब बोलो। डी। डी। डी सर। डी का पोजीशन वेक्टर मैंने सोचा ऑरिजिन। क्या सोचा? ऑरिजिन। भाई एक को मैं ऑरिजिन ले सकता हूँ, कोई भी 2 ऑरिजिन नहीं ले सकता, एक ले सकता हूँ। हाँ या ना बच्चों? यस सर। अब डी को ऑरिजिन क्यों लिया अभी तुम्हें समझ में आएगा। अब हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है भैया। मॉड ऑफ ए बी को मैं क्या लिखूंगा? बी माइनस ए, बिकॉज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्रॉस। सी डी को क्या लिखूंगा? डी 0 है माइनस सी, प्लस बी सी को क्या लिखूंगा? सी माइनस बी क्रॉस। ए डी को क्या लिखूंगा? 0 माइनस ए, क्योंकि डी 0 है, प्लस सी ए को क्या लिखूंगा? ए माइनस सी क्रॉस। बी डी को क्या लिखूंगा? 0 माइनस सी। अभी सब क्लियर हो जाएगा मैंने डी को ऑरिजिन क्यों लिया, तुम लोग खुद ही बताओगे। ठीक है, अब इधर देखो, ये हुआ मॉड, जैसा चलता है डेरिवेशन वैसा, 0 कुछ देगा नहीं, ये बी पहले ये सी बाद में, तो माइनस बी क्रॉस सी विथ साइन लिखो। माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया ए क्रॉस सी। आगे बढ़े, माइनस सी क्रॉस ए, बिल्कुल आराम से लिखो, और ये प्लस बी क्रॉस ए, जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में। ऑर्डर का इंपॉर्टेंस बहुत है इसमें। ठीक है, अब ये क्या, यहां आगे बढ़े, माइनस ए क्रॉस बी, ठीक है, और ये प्लस सी क्रॉस बी। अब मैंने क्या किया, मॉड में माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने ट्वाइस किया, ट्वाइस लिख दिया है। अब मैं शुरू करूंगा ए क्रॉस बी से। यहां पे क्या लिखा है बच्चा? minus A cross और ये क्या लिखा है? B cross A. तो ये भी माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा, हाँ यस sir. यस सर। ये भी माइनस क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी हो A जाएगा। cross. 2 मैंने बाहर लिख दिया, माइनस बाहर लिख दिया, ए क्रॉस बी। ठीक है, अब मैं पहुंचा बी क्रॉस सी पे, तो ए क्रॉस बी की कहानी खत्म। ये सी क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस सी हो जाएगा, और ये Yes. माइनस का बी क्रॉस सी, ये माइनस का बी क्रॉस सी।
तो ये क्या हो गया, माइनस बाहर लिख दिया तो बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस ए हो जाएगा, ये सी क्रॉस ए तो ये क्या हो गया सी क्रॉस ए। ठीक है, मॉड के अंदर माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ट्वाइस ऑफ ये क्या हुआ, ट्वाइस को मैंने लिख दिया 4 इंटू 1/2। ठीक है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अब ये बताओ ये किसका फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का होता है, समझ गए बात, ये 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी होता है, हाँ या ना। ठीक है, Yes, sir. तो क्या था बेटा यहाँ पे क्या था, इसीलिए मैंने डी को ऑरिजिन सोचा। डी को ऑरिजिन क्यों सोचा, क्योंकि अगर किसी के पोजीशन 3 पोजीशन वेक्टर दिए तो हमें एरिया का फॉर्मूला पता है। ठीक है, 4 पोजीशन वेक्टर दिया है तो चौथे को आपको क्या मानना पड़ेगा, ऑरिजिन। चौथे को क्यों ऑरिजिन माना, क्योंकि ए बी सी के टर्म्स में जनरली हमें याद रहता है। स्मार्ट वर्क समझ गए बच्चों, पूरी Yes, क्लास। sir. Yes, sir. था यही एडवांस, लेकिन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। पूरा ध्यान से लिख लो, और सिंपल अगर ध्यान से देखो तो पोजीशन वेक्टर ये टोटली वेक्टर कैलकुलस है, समझे क्या है वेक्टर कैलकुलस। मेरे ख्याल से कठिन नहीं लगा होगा, लगा कठिन क्या? No, sir. देखो ध्यान से पढ़ते रहोगे, वेक्टर एक ऐसा पार्ट है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे समझ में आएगा। कोई भी डाउट है पूछ लो, और जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसमें डाउट तुम्हारे मान लो पहले 10 आते होंगे, अब 1-2 आएगा, और बिल्कुल डाउट ना आए तो इसका मतलब होगा कि पता ही नहीं है। नोटेड एवरीवन? Yes, sir. कोई डाउट हो पूछ सकते हो फिर से, ठीक है। और क्वेश्चन की थीम समझो, ये मत घबराओ कि वेक्टर है तो कठिन होगा, कुछ ना कठिन है, सिर्फ थीम समझो। क्रॉस पे क्या है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, डॉट तो सिंपल कैलकुलेशन होता है, ठीक है। लिखो बच्चा, क्वेश्चन लिखो, लेट ए आर, कोई वेक्टर वेक्टर नहीं लिखा ये, नहीं ए आर, ठीक है। आर बराबर लिखा है 1 2 3 4। लेट ए आर बी एरियाज ऑफ फेसेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन, बी एरियाज ऑफ faces of tetrahedron। टेट्राहेड्रॉन समझते हो ना, हाँ sir. हाइब्रिडाइजेशन में भी सुना होगा बेटा, है ना। लेट, अभी मैं समझा दूंगा, लेट ईटा आर वेक्टर, ईटा आर वेक्टर बी द आउटवर्ड drawn normal of respective faces with magnitude
equals to corresponding area, equals to corresponding area। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके बाद वाले तो सब आसान है। equals to corresponding area, prove that eta1 vector plus eta2 vector plus eta3 vector plus eta4 vector बराबर नल। क्वेश्चन पहले देखो, समझो, बताऊंगा मैं बोर्ड पे। और क्वेश्चन देखने में भोकाल है आसान। इसके बाद आपके वेक्टर इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन है, वो करने अपने को, ठीक है। ओके सर। इधर देखो बच्चा, पूरी क्लास। अच्छा ये बताओ टेट्राहाइड्रॉन क्या होता है बच्चे? तो मतलब एक मतलब 3D स्पेस मतलब फिगर होता है। टेट्रा, पूरी क्लास, टेट्रा यानी 4, हेड्रॉन यानी ट्राइंगल। एक पिरामिडिकल ज्योमेट्री होती है जिसमें कितने ट्राइंगल होते हैं बच्चा? 4। नहीं समझ में आई बात? हाँ 3D ज्योमेट्री होती है जिसमें कितने ट्राइंगल होते हैं? 4। 4। अभी समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। अरे वो तुम चिंता मत करो, अभी पूरा समझ में आएगा। इधर देखो, पहले मतलब समझो। लेट AR R बराबर 1 2 3 4 बी द एरियाज ऑफ फेसेस ऑफ टेट्राहाइड्रॉन। तो पहले हम टेट्राहाइड्रॉन की बात कर लेते हैं। देखो अभी बोर्ड में ही तुम लोग समझ जाओगे। ये आपका A B C, ठीक है, A B और C, और आखिरी वाला मैंने बोल दिया क्या? इसको ऑरिजिन बोल दिया D, ठीक है। ये ऑरिजिन हो गया तुम्हारा। अब ये टेट्राहाइड्रॉन होता क्या है? बोर्ड पे देखना पूरी क्लास। A का पोजीशन वेक्टर A है, B का पोजीशन वेक्टर B है, C का पोजीशन वेक्टर C है। सिर्फ बोर्ड पे देखो, ये मैंने इससे मिला दिया, ये इससे मिला दिया, ये इसको मिला दिया, ठीक है। 4 वर्टाइसेस है, एक को मैं ऑरिजिन लूंगा, तुम्हें पता ही है। अब A का पोजीशन वेक्टर A ऐसे जा रहा है, B का ये, C का ये। अब पूरी क्लास बोर्ड पे देखो, टेट्राहाइड्रॉन होता कैसे है? ये वर्टेक्स बाहर की तरफ आया, ये वर्टेक्स बाहर की तरफ आया, एक ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये है, और तीसरा ट्राइंगल ये है, और चौथा ट्राइंगल बेस में है। ये वर्टेक्स बाहर की तरफ आया, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ये, और चौथा ट्राइंगल बेस में। आया कि नहीं आया? टेट्राहाइड्रॉन समझ में आया? Yes, sir. और तुम्हारे कोर्स में रेगुलर टेट्राहाइड्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बाहर आया, एक ट्राइंगल ये, दूसरा ट्राइंगल ये, तीसरा ट्राइंगल ये, और चौथा ट्राइंगल बेस में। अब इसने कहा AR, पूरी क्लास देखना, सबको समझ में आएगा, कोई खास चीज नहीं है, सिर्फ भोकाली है। AR is the areas of faces of tetrahedron. Let eta R be the outward drawn normal of the respective faces. तो मैंने कहा भैया पहला फेस ये वाला हो गया ट्राइंगल, उसका eta1 हो गया भैया आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। दूसरा फेस मैंने ये BC वाला बोल दिया, इसका eta2 हो गया। तीसरा फेस eta3 बोल दिया, इसका आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल ये हो गया, ठीक है। अब इधर देखो बच्चा, अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, इतना क्लियर हुआ बेटा? कोई डाउट इसमें? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। Clear. अब अगर मैं इसकी बात करूं, पूरी क्लास बोर्ड पे देखना, मैं बात कर रहा हूं eta1। eta1 को आप क्या लिखोगे? यहाँ पे वेक्टर की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? वेक्टर की। कोई मैग्नीट्यूड नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो अगर मैं eta1 की बात करूंगा तो ये नॉर्मल का जो डायरेक्शन निकलेगा हाफ A क्रॉस B से निकलेगा, A क्रॉस B, eta1 आएगा आएगा डायरेक्शन वाइज, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. बाहर Yes. की तरफ, ठीक है। अब eta2 कैसे आएगा? राइट हैंड थंब रूल से चलना बेटा। B क्रॉस C बाहर की तरफ आना चाहिए। B क्रॉस C होगा कि C क्रॉस B होगा? B क्रॉस स्पेस। B क्रॉस C भाई बाहर की तरफ आना चाहिए भाई। C क्रॉस B करोगे तो अंदर की तरफ जाएगा, B क्रॉस C करोगे तो बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। eta3 क्या होगा बच्चा? ऐसे देखो, राइट हैंड थंब रूल बाहर की तरफ, क्या होगा? हाफ और C C क्रॉस। ठीक है।
अब बात आई ईटा 4 की, बस कहानी यहीं अटकती है, इसको समझना। ईटा 4 भाई ये इसके आउटवर्ड हो गए, ये इसके आउटवर्ड हो गए। ईटा 4 क्या है? बेस में है ना, बेस में ना ईटा 4। तो अगर हम ए बी क्रॉस ए सी लिखेंगे तो ये पिरामिड के अंदर आ जाएगा डायरेक्शन। Yes, sir. ए बी क्रॉस ए सी हाँ, लिखेंगे तो पिरामिड के अंदर, लेकिन हमें पिरामिड के क्या चलना है? बाहर, यानी उसके पीछे की तरफ। तो अगर मैं उसके पीछे की तरफ जाऊंगा तो क्या लिखूंगा? हाफ ए सी क्रॉस ए बी। किसी को भी टेल मार के बना दिया करो। इधर देखो, ए सी क्रॉस ए बी में क्या होगा? अब वो पीछे की तरफ गया ना, बाहर की तरफ। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गई। बेटा ये पीछे की तरफ चला गया, दीवार के अंदर। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो पिरामिड के अंदर आ जाएगा, बाहर की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन जो बेस वाला ट्राइंगल है वो बाहर की तरफ तभी जाएगा जब ए सी क्रॉस ए बी हो, यानी अंदर की तरफ। नहीं समझ में आई बात की? आ गई? आ गई आ सर। गई सर। बाकी सब क्या प्रवचन सुन रहे हो नलायकों? पूरी क्लास सब सो गए? आ गई सर। आ गया क्लास सर। में 2-3 बच्चे ही है क्या सिर्फ? कहाँ गए सब? 22 में से सिर्फ एक तो मैं हो गया, बाकी 21 कहाँ है? सुनाई दे रहा है? अबे नालायक, ये बाहर की तरफ अंदर की तरफ जाएगा तभी तो बाहर की तरफ होगा, ऐसे किया तो अंदर आएगा। तो अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर खेल लो। ए सी को क्या लिखोगे? सी सी माइनस क्रॉस। ए बी को क्या लिखोगे? बी माइनस। ठीक है, अब इसको फर्दर लिखा ईटा 4 बराबर, यहाँ लिख लेते चलो, ईटा 4 बराबर हाफ। अब वही पूरा पुराना ज्ञान विज्ञान, सी क्रॉस बी हो जाएगा माइनस सी क्रॉस ए हो जाएगा, और ये क्या? माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा, और ए क्रॉस ए 0 हो गया। माइनस बाहर लिखा हाफ, माइनस बाहर लिख दिया। अब यहाँ पे मॉड नहीं है, वेक्टर का डायरेक्शन है भाई। ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 क्या वेक्टर है, तो यहाँ मॉड नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। माइनस बाहर लिखा तो पहले लिखा ए क्रॉस बी, ये सी क्रॉस बी क्या चेंज हो जाएगा? बी क्रॉस सी। माइनस बाहर ले लिया मैंने, प्लस सी क्रॉस ए, ऑर्डर चेंज कर दिया। अब हमें क्या चाहिए भाई? ईटा 1 प्लस ईटा 2 प्लस ईटा 3 प्लस ईटा 4। पूरी क्लास देखना। ईटा 1 देखो, ये प्लस का हाफ ए क्रॉस बी, प्लस का बी क्रॉस सी, प्लस का सी क्रॉस ए, और इन सब का ये माइनस, इन सब का ये माइनस, क्या आ गया? 0। नहीं समझ में आया? पूरी क्लास आ गए। आ गया सर। सचित्र लिख लो बेटा, सचित्र वर्णन कर लो चित्र के साथ। लिखा सबने? यस सर।
Done. डायग्राम और डायरेक्शन समझ में आ गया बेटा सबको? हाँ इसमें मेन डायरेक्शन देखो, जहां मैग्नीट्यूड की बात करेगा मैग्नीट्यूड। अब इसके बाद वाला पार्ट बिल्कुल आसान है। हेडिंग डालो वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन लिखो। इन दिस केस in this case we generally assume r is equal to xi plus yj plus zk. In this case we generally assume r is equal to xi plus yj plus zk and solve them for x, y and z. For example, if a is equal to I plus j plus k, ठीक है, c is equal to j minus k, कैप मान लेना सब में लगी है, c is equal to j minus k, फाइंड b, आपको वेक्टर b चाहिए, फाइंड वेक्टर b if a क्रॉस b बराबर c, a क्रॉस b बराबर c एंड a डॉट b बराबर c। अब देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक जनरल मेथड है, अगर आपको कोई लॉजिकल चीज दिख रही है तो सीधा लगा दो, अगर नहीं दिख रही तो आपको एक जनरल वेक्टर एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मैं जनरल वेक्टर, कौन सा वेक्टर चाहिए बेटा बोलो? बी सर, B. बी सर। तो जो भी वेक्टर चाहिए उसका आप क्या सोचो, b बराबर क्या सोचा, xi प्लस प्लस yj yj प्लस zk। अब इस b वेक्टर के लिए हमारा अननोन क्या रहा बच्चा, x, y और z, ठीक है। तो कंडीशन बस लगाते जाओ, a क्रॉस b बराबर c, तो a हमारा क्या है भैया, i j k लिखा, a क्रॉस b पहली कंडीशन, a क्रॉस b होगा तो a हमारा ये हो गया, तो 1 1 1 क्रॉस b, b हमने ये एज्यूम किया, तो x y z बराबर क्या है c, c क्या है j माइनस k। अब इस डिटर्मिनेंट में कोई ऑपरेशन नहीं लगाओगे, सीधा खोलोगे, सीधा क्या करोगे, इसे सीधा खोलोगे खोलेंगे सर। तो आपके पास आ जाएगा z माइनस वाई इंटू आई, आई वाला एक साथ करोगे, ठीक है, माइनस z माइनस एक्स इंटू जे, ये आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करोगे, सिर्फ खोलना है, कोई ऑपरेशन मत लगाना, प्लस y माइनस एक्स इंटू के बराबर क्या आ गया, j माइनस के। पहली कंडीशन दी थी, अप्लाई कर दिया। अब कंपेयर करो, राइट हैंड साइड में आई है क्या, नहीं, तो z माइनस वाई बराबर 0, j के पास क्या है यहाँ पे माइनस z माइनस एक्स, वहां पे j के पास क्या है 1, यहाँ k के पास क्या है y माइनस एक्स बराबर माइनस 1। अब z बराबर y डाल के इक्वेशन से x y z कुछ आएगा बोलो? हाँ सर Yes, आएगा। sir. आएगा, ठीक है। अब देखो इधर से जो भी तुम्हें मिलेगा वो अपनी जगह है। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, a डॉट b बराबर 3, a हमारा क्या है a, तो हमें तीसरा इक्वेशन मिल चुका है डॉट b, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3, a डॉट b यानी a का b से डॉट लोगे तो बराबर 3, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, ये बराबर 3 आ गया। यस और नो बच्चों? हाँ सर। Yes. कोई डाउट? अब इन सारी इक्वेशन से आपको किसकी वैल्यू चाहिए बच्चा, x y z X, Y. x y और z की। तो इसमें आप कुछ मत करो, बस एक इक्वेशन पकड़ो। जैसे ये क्या आ गया, यहाँ से आ गया z बराबर y, ठीक है, यहाँ से क्या आया -1 उधर गया, तो ये क्या हुआ +1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये प्लस x हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस जेड, नहीं -1 प्लस जेड, आई थिंक यही होगा। ये -1 हुआ, x उधर गया, ये इधर आ गया, ठीक है। यहाँ पे करोगे तो x बराबर y प्लस 1। अब x y z निकाल पाओगे कि मैं कुछ करूं? सर निकाल लेंगे। इसमें से x y z निकाल के यहाँ पे पुट कर देना, आपके पास वेक्टर इक्वेशन आ जाएगा।
कोई डाउट इसमें बच्चों? पूरी क्लास? नो सर, नो। इसमें सिर्फ मजदूरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप तो एक टर्म में यहाँ डाल दो, आ जाएगा आंसर नहीं क्या। ये आपके बोर्ड का फेवरेट रहता है, ठीक है। जेई का जो आता है वो नेक्स्ट टर्न पे आप आएगा, उस पर लॉजिक लगेगा।